हम उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसमें हमने बताया था कि मैनिमल फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मैनिमल फंक्शन, वो भी हमने बता दिया था कि हम कैसे चेक करते हैं। या कोई भी फंक्शन अगर ए से बी तक है, सेट ए से सेट बी पे है, और ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मैनिमल फंक्शंस कितने हो सकते हैं, वो भी हमने वहाँ पे क्राइटेरिया बताया था कि फॉर्मूले के हिसाब से आप कैसे उसको याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इवन फंक्शन बताया था कि इवन फंक्शन मैनिमल फंक्शन होता है, और इवन फंक्शंस का जो नेचर होता है वो भी हमने बताया था हम कैसे चेक करते हैं। एक्स को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ से जो फंक्शन होता है एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर होता है, तो फंक्शन इवन नेचर का हो जाता है, तो वो हमने देखा था। और बेस्ड ऑन दीज मैनिमल फंक्शंस का जो मैपिंग होता है, इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन हमने एक देखा था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। उसमें फंक्शन का नेचर पूछा था कि फंक्शन मिनिमम 1 होगा या मैनिमम होगा, या ऑन टू और इनटू। ऑन टू, अच्छा ऑन टू इनटू बता दिया था क्या? ऑन टू इनटू तो बता दिया था। ये सर बता दिया था। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि फंक्शन का नेचर क्या होगा, ठीक है ना। सो शेयरिंग दिस स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। So this is our third nature of relation function. तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सोचना है कि इस क्वेश्चन में हमको कैसे बताना है फंक्शन का नेचर। तो फंक्शन सबसे पहले f इज अ फंक्शन सच दैट इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन f(x) आपको दिया हुआ है, दिस f(x) इज इक्वल्स टू x³ + 1। देन चेक नेचर ऑफ द फंक्शन, चेक नेचर ऑफ द फंक्शन, चेक नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर आपको फंक्शन का नेचर चेक करना है, तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा फंक्शन 1 है या मैनी 1, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब 1 और मैनी 1 अगर आपका, ठीक है, अगर 1 है या मैनी 1 है, ये हमने डिसाइड करना था। 1 मैनी 1 को डिसाइड करने के लिए कोई मेरे को बताएगा ये फंक्शन 1 है या मैनी 1 है? एनीवन एल्स कोई बताएगा? दिस फंक्शन इज 1 और मैनी 1। सर 1 1 कैसे? 1 कैसे? बस ऐसी सोच के बिना सोच। सर मैनी 1 है। मैनी 1 है, मैनी 1 कैसे? कोई तो रीजन होगा। देखो ये फंक्शन जो होगा वो 1 फंक्शन होगा, मैनी 1 नहीं होगा। दिस इज 1 फंक्शन। कैसे? तो हमने बताया था डेरिवेटिव निकाल लो। कई टेक्निक बताया था, बहुत सारे टेक्निक हमने बताया था कि x को x1 से रिप्लेस कर दो। जैसे x को x1 से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा? x1 से तो fx1 आएगा। fx1 की वैल्यू कितनी होगी? x1³ + 1। फिर x को x2 से रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा? fx2 आएगा। fx2 को क्या लिख सकता हूँ? x2³ + 1। फिर fx1 और fx2 दोनों को इक्वेट करना होता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x1³ + 1 इज इक्वल टू x2³ + 1। प्लस 1 से 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। तो x1³ किसके बराबर? x2³ के बराबर। तो यहाँ से x1 इक्वल टू कितना हो गया? x2 हो गया। तो हमने बताया था कि अगर fx1 fx2 को इक्वेट करने के बाद x1 x2 के इक्वल आ गया, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? फंक्शन जो हमारा होगा, दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। वैसे हम एक और तरीका बताया था जहाँ पे बहुत सिंपल तरीका होता है डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करूँ f'(x), डिफरेंशिएशन सबको करने आता है? यस सर। क्या होता है? अरे बताओ भाई, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? x2 का x³ यहाँ पे x³ है, 3x²। और 1 का डिफरेंशिएशन 1 इज अ कांस्टेंट, 1 का 0 हो गया। वेरी गुड। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या होगा? 3x² विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x² एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो हमने बताया था किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या तो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए या सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, तो फंक्शन 1 हो जाएगा। दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नहीं होना चाहिए, ओनली 1, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा f(x) होगा, दिस f(x) फंक्शन इज
वन वन इन द नेचर। ठीक है, तो यहाँ से भी वन वन डिसाइड हो गया, यहाँ से भी वन वन डिसाइड हो गया। हाँ तो बताओ, सभी को समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई ऐसा जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर ऐसा हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए कोई बोलेगा नहीं। नो है? सर। ठीक है, Yes, तो sir. फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। अब मुझको डिसाइड करना है ऑन टू और इनटू में। तो ऑन टू इनटू के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले कंपेयर करो कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है यहाँ पे, ये कोडोमेन होता है, दिस इज कोडोमेन, इसको हम कोडोमेन कहते हैं। यानी ये जो ए से बी है ना, इसे सेट ए होता है, ये सेट बी होता है, तो ये बी जो सेट होता है इसे कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ सर पे कोडोमेन इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, कोडोमेन हमने यहाँ पे लिखना है, कोडोमेन यहाँ पे हमारा इंटीजर हो गया, कोडोमेन इज इंटीजर। अच्छा, रेंज की बात करूंगा। रेंज के लिए यहाँ पे रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट वैल्यू। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था, रेंज अभी हमको डिसाइड करना है, उसके लिए फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ था, सिंस फंक्शन जो है मुझे दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस वन, ये फंक्शन दिया हुआ था। अब इसका रेंज हमारा कैसे डिसाइड होगा, तो पहले हमको कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जैसे मान लो हम -1 पुट करते हैं, -1 पे वैल्यू कितना आएगा, 0। यस 0 सर। आएगा। ठीक है, 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 1। 1 पे कितना होगा, 2। और 2 पे वैल्यू हो जाएगा कितना, 9। 3 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 17। 28। ठीक है, 28 इस तरह से। और 4 पे वैल्यू का चेक करो तो ये 65। 65 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारा आउटपुट जो होता है इसे रेंज कहते हैं, आउटपुट को रेंज कहते हैं। और रेंज कोडोमेन से कंपेयर होता है। आप मेरे को बताओ कि क्या रेंज में सारे इंटीजर मिल रहे हैं, क्या रेंज में सारे इंटीजर मिल रहे हैं? नो सर। सारे इंटीजर मिल रहे हैं या मिसिंग है? और बाकी सारे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? सर इसमें ओनली पॉजिटिव आ रहे, नेगेटिव वाले नहीं आ रहे। हाँ भाई, क्या नाम है, डिम्पल, चित्रांश, अभिमन्यु, और कौन है, निधि? अरे भाई कोई तो बता दो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, क्या सारे इंटीजर आ रहे हैं यहाँ पे? नो सारे सर। नहीं, क्योंकि sir. 0 1 2 और इसके बीच में सारे इंटीजर गायब है। कौन से, 3 4 5 6 सारे गायब है बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इंटीजर्स नहीं आएगा। मतलब ये कि अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ द फंक्शन नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब कंप्लीट इंटीजर नहीं है, इसलिए मैं नॉट बिलोंग्स टू लिख रहा हूँ। तो आप बताओ, कोडोमेन हमारा इंटीजर है यहाँ पे और रेंज हमारा इंटीजर नहीं है, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? नो सर। तो मैं यहाँ पे कहूंगा रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू या इनटू? सर ऑन टू। फंक्शन इनटू फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था इनटू फंक्शन में कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमने बताया। ठीक है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होता है ऐसे फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। अभी सर क्लियर है सभी पिछली को? स्लाइड करना। सर पिछली स्लाइड करना। अभी क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा वन वन हो गया। और क्या हो गया, Into. इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो याद रहे, बहुत बार क्या होता है, जैसे फंक्शन का जो नेचर होता है इस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये सेट क्या दिया होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस सेट को ध्यान नहीं देते हैं, इस फंक्शन के ऊपर आके और वो अपना आंसर बताते हैं। लेकिन अब देखो, अभी मैं सेट चेंज करने वाला हूँ ये, और फंक्शन सेम रखूंगा, आंसर भी चेंज आएगा। आप देखो, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि फंक्शन f इज अ फंक्शन सच दैट r2r। अब सेट हमने चेंज कर दिया, पहले इंटीजर टू इंटीजर था, अब r2r है। अब फंक्शन fx इज इक्वल टू आपको गिवन है, दिस इज x क्यूब प्लस 1, सेम फंक्शन। चेक नेचर ऑफ द फंक्शन, चेक नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का नेचर आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले वन वन मैनी वन में बताना है। तो वन वन मैनी वन का तो आंसर वही होगा, क्या यस कहते हो आप सर। लोग? आंसर तो वही यस होगा सर। ना। ये अब यस भी सर इसमें डेरिवेटिव करेंगे, जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना 3x आएगा, स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x। विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। या तो एक ही साइन आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, या सिर्फ नेगेटिव होता तो भी वन वन हो जाता। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फंक्शन वन वन नेचर का हो गया, दिस फंक्शन इज वन वन नेचर। बट व्हाट अबाउट ऑन टू इनटू, व्हाट अबाउट सर ऑन टू इसके इनटू? इसके कोड डोमेन से पता लगेगा। कोडोमेन तो हमारा आर है, दिस इज कोडोमेन। यस सर। आप रेंज अब के लिए हम कह रे सकते हैं, रेंज के लिए हम ये कह सकते हैं
कि एवरी रियल इनपुट पे एवरी रियल आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ये था। अब हम एवरी रियल इनपुट अगर लेंगे यहाँ पे, जो भी इनपुट लेंगे रियल, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा मुझको, रियल ही मिलेगा। अरे बताओ, रियल मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज होगा वो भी रियल है, और कोडोमेन भी हमारा कितना दिया हुआ था, रियल दिया हुआ था एज पर द क्वेश्चन। दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन भी रियल। तो रेंज कोडोमेन दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फंक्शन ऑन टू इंटू On to. ऑन टू फंक्शन, वेरी गुड। तो फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। तो देखो यहाँ पे ऑन टू हो गया, और यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में टू आंसर आ रहा है। तो डिपेंड ऑन इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये सेट क्या है, इस पे ऑन टू इंटू डिसाइड हो जाता है। इसलिए आपको सेट देखना इंपॉर्टेंट है। अभी समझ आ गया सर सभी को? सर एक बार रिपीट करना ये जो रेंज। मैंने बताया कि रेंज का मतलब यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट रियल वैल्यू लिया है नहीं लिया? यस सर। अगर कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो आउटपुट भी रियल आएगा ना, आउटपुट भी तो रियल आएगा। मतलब कुछ भी ले लो, 0 ले लो तो उस पर वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, -1 ले लो, हाफ ले लो। रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, ऑल वैल्यूज आएंगे रियल वैल्यूज। इसलिए कहा यस जाता है सर। कि इसका जो रेंज होगा वो भी रियल होगा, और कोडोमेन भी रियल है। सो रेंज कोडोमेन अगर आपस में बराबर हो गया तो फंक्शन नेचर में क्या हो गया, ऑन टू नेचर में हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल स्पीड में सभी के आंसर आना चाहिए। मुझे कोई ऐसा भी नहीं मिलना चाहिए जो यहाँ पे सो रहा है। अगर वो सोएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए नहीं सोना है। एफ इज अ फंक्शन सच दैट 0 पाई से लेकर -1 to 1, -1 to 1, and fx is equals to sin x। तो फाइंड नेचर ऑफ द फंक्शन। नेचर सर 0 to सर 0 to 0 to पाई है से -1 to 1, नेचर ऑफ द फंक्शन। सर साइन एक्स है या 5 इन एक्स? क्या? सर साइन एक्स, साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये बताना है मेरे को कि पहले तो ये बताना है कि 1 1 है या मैनी 1 है, एंड देन आपको ये बताना होगा कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो प्राइमरीली आपको बताना है 1 1 मैनी 1, देन ऑन टू इंटू। तो सबसे पहले साइन का प्लॉट करिए कर्व। वेदांत साइन नहीं है, कॉस है। तो सॉरी, कॉस नहीं है, साइन है। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अगर ऐसा फंक्शन मुझको दे दिया जाए सर 1 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अच्छा विनाश, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें एक बार क्या होता है, कभी भी अगर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए तो आप पहले उसका ग्राफ बना लो। साइन, कॉस, टेन, इन सब का ग्राफ हमने पहले से पढ़ा है 11th क्लास में। तो साइन का हम कर्व प्लॉट करते हैं। मान लो ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। साइन का कर्व जो होता है, सबसे पहले हम सबको पता है कि साइन का कर्व कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। इधर भी जाता है ऐसे ऐसे। लेकिन मुझको वो वाला रीजन लेना है जिसमें इनपुट वो बोल रहा है। इनपुट क्या बोल रहा है? इनपुट बोल रहा है 0 से पाई। यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है पाई। और बाकी जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको नहीं लेना, क्योंकि ये हमको अलाउ नहीं कर रहा है। इनपुट हमारा सिर्फ 0 से पाई, तो ये पोर्शन हमें नहीं लेना। तो हमें पोर्शन कौन सा लेना है? सिर्फ 0 से पाई। तो 0 से पाई वाला पोर्शन अगर लूँ तो बाकी सबको अगर हटा दूँ, इसे हटा दिया तो 1 मिनट, ये सभी तो नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे 0 से पाई हम बना देते हैं, ये 0 से पाई, ये वाला पोर्शन। बाकी सारे पोर्शन हमने हटा दिया। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर भी हटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे
हमने बना दिया कुछ इस तरह से। तो 0 से पाई का रीजन ये हो गया। तो ये कर्व हो गया साइन एक्स का। वही रीजन बनाना होता है जिसमें इनपुट दिया है, इनपुट 0 से पाई है, तो आपने बना दिया 0 से पाई। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर सर 3.4 तक लिया ना ये। अब हम बात करेंगे कि ये इस ग्राफ को देख के बताओ, ग्राफ को देख के हमने बताया था कैसे बताते हैं वन वन मैनी वन। ये बताओ ग्राफ देख के क्या है, वन वन है या मैनी वन फंक्शन? सर मैनी वन फंक्शन। मैनी वन। अरे बाकी सारे सभी को बोलना पड़ेगा, वन वन मैनी वन। सर मैनी वन। क्या और कोई दूसरा आंसर? वन वन मैनी वन किसी और का और भी हिसाब से बताना पड़ेगा। बाकी सारी जनता क्या कर रही है, वन वन या मैनी वन? सर मैनी वन। मैनी वन। क्यों मैनी वन क्यों होगा? सर 2 टाइम्स कट कर रहा है ये पैरेलल लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं। अंश वन वन नहीं होगा, बहुत खतरनाक आंसर बता रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेगा, तो फंक्शन इज नॉट वन वन, इट इज मैनी वन फंक्शन। ये हमने बताया था, हाउ टू चेक मैनी वन फंक्शन या वन वन फंक्शन में बताया था कि कैसे हम बताते हैं मैनी वन फंक्शन। क्यों राधिका, मैनी वन फंक्शन होगा नहीं होगा? यस सर। ओके वेरी गुड, मैनी वन हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑन टू इनटू का। तो सबसे पहले कोडोमेन तो हमारा ये हमारा कोडोमेन है। तो कोडोमेन तो हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोडोमेन हमारा जो था वो दिया हुआ है -1 से लेकर +1 तक। रेंज ग्राफ से पता चलता है। ग्राफ से रेंज कैसे पता चलेगा? वैल्यू होती है यहाँ पे 0, साइन की वैल्यू यहाँ 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1। तो अगर ग्राफ से देखूं तो रेंज कहाँ से कहाँ तक? सर 0 to 1। 0 to 1, वेरी गुड। 0 से लेकर 1 तक इसका रेंज है। तो क्या रेंज कोडोमेन आपस में बराबर है? नो सर। ओ वेरी गुड। तो रेंज कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू इनटू इनटू फंक्शन इनटू। यस, तो ये आंसर। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया, बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? नो सर। नो। अंश डेरिवेटिव ले सकते हो, आंसर तब भी वही आएगा, लेकिन जब हमारे लिए आसान होता है कर्व ट्रेस करना, तो हम कर्व से बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव से आंसर नहीं आएगा, डेरिवेटिव से भी आंसर वही आएगा, एक ही साइन आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बट ये कि हमारे लिए जो मेथड जहाँ पे हमारे लिए बहुत आसानी होता है, हम उसी को बताते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा फंक्शन साइन की जगह कॉस करने वाला हूँ। अब मेरे को आंसर बताओ, बिल्कुल इसी टाइप से फंक्शन साइन की जगह कॉस दे रहा हूँ और मेरे को आंसर बताना। f इज अ फंक्शन सच दैट 0 to पाई से लेकर -1 to 1। अब मुझे बताना है f(x) इज इक्वल्स टू cos x। चेक नेचर ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का नेचर आपको बताना है कि क्या होगा। अब आपका कॉस का ग्राफ बनाना होगा, लेकिन अब रीजन 0 से पाई तक है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। और आंसर देख लेते हैं किसी का। एक आंसर मेरे पास मैनी वन आया नीरज का। व्हाट अबाउट राधिका एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बहुत मुझे लग रहा है ऐसा कि सो रहे इतना ज्यादा, मतलब या तो पहले वाले क्लास से वो थक चुके होंगे। ठीक है, मेरे क्लास में सो रहे हो आप यार, मेरे क्लास में अगर सो रहे हो आप तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अंजना, वन वन फंक्शन। अंजना, व्हाट अबाउट ऑन टू इनटू? व्हाट अबाउट ऑन टू इनटू? कृतिकी, मनोज, निधि, ये आप लोग भी आंसर बताओ। वेदांत, आप लोग भी बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप लोग आंसर बताओगे। हिमेश, नीरज ठाकुर और 2। सर अच्छा, 1 1 हाँ मुझे लग रहा है 1 1 तो होगा। एंड व्हाट अबाउट ऑन टू इनटू? सर 1 इनटू। इनटू तो नहीं लग रहा है मेरे को, ऑन टू लग रहा है। ठीक है, अब मैं कर्व देख के एक बार चेक कर लेता हूँ, आप आंसर मैच करा लो। वेदांत पढ़ले नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। घर पे जो पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं कॉस का कर्व प्लॉट करता हूँ। देखो कॉस का कर्व कैसे होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कॉस का सर कर्व साइन पढ़ा की होगा। तरह होता है ऐसे। ठीक है, कॉस का कर्व जो होता है कुछ इस तरह से, यहाँ से होता है ऐसे, इस तरह से, ऐसे और इस तरह से। ठीक, ठीक है, ये कॉस का कर्व होता है। लेकिन कॉस में हमको वही रीजन चाहिए। ठीक है, अंजना, व्हाट अबाउट? यस, ऑन टू इज करेक्ट आंसर।
हमें वही रीजन चाहिए जिसमें 0 से पाई है। 0 यहाँ पे होता है, दिस इज 0, और पाई यहाँ पे होता है। अब ये चीज अगर नहीं पता है तो फिर आंसर ही नहीं बता पाओगे। पाई पे वैल्यू इधर -1 होती है, दिस इज -1, ठीक है। यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ये सिर्फ ये वाला रीजन बता रहा हूँ 0 से पाई तक, ये पोर्शन यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अब 0 से पाई तक हमने रीजन बना दिया, बाकी सबको हटा दिया हमने। तो अब अगर आप देखें, ग्राफ देख के बताओ थोड़ा सा, और मैं सही तरीके से इसको बना दिया एक बार तो ज़्यादा सही होगा। तो अब ग्राफ देख के अगर आप मुझे बताओ कि 1 1 या -1 फंक्शन, आप बता सकते हो। Sir, सर 1 1 1. 1। 1 1 फंक्शन, ये तो मतलब ये बिना आंख वाला भी बता देगा 1 1 होगा। यस सर। देखो आप पहले लाइन ड्रॉ करो, एटमोस्ट एक ही प्लेस पे कट कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अगर ये बताने में भी किसी को शर्म आ रही है तो बड़ा अफसोस की बात है, ठीक है ना। वो मुझसे शर्म क्यों करेगा भाई, 1 1 फंक्शन होगा। अच्छा 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू इनटू के लिए रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करेंगे, तो कोडोमेन यहाँ से आएगा, ये कोडोमेन दिया हुआ है, दिस इज कोडोमेन। रेंज कहाँ से कहाँ तक, ग्राफ से पता चलेगा। रेंज यहाँ पे -1 से लेकर कहाँ तक है, +1। रेंज -1 से +1 दिख रहा है, कोडोमेन भी -1 से +1, तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फंक्शन ऑन टू इनटू ऑन टू। ऑन टू फंक्शन, तो हो गया फंक्शन 1 1 ऑन टू। समझ आया। यस सर। ऐसे क्वेश्चन जेई के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि हमको किसी कर्व का अगर हम प्लॉट अच्छे से कर पाते हैं या उसका ग्राफ मुझे पता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको प्लॉट कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. नो सर। अगर अब भी डाउट है तो ऊपर वाले को याद करिए, सुबह उठिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, और कोई रास्ता नहीं है। x सर -1, सर अगर हम कोडोमेन अब चेंज कर दे रियल नंबर तो। मैं बता रहा रेंज कोडोमेन से डिफरेंट हो गया तो फिर इनटू हो जाएगा फंक्शन। समझ आया। यस यस सर। और वैसे रियल तो नहीं हो सकता, क्यों, उसका रीजन है, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होती है, यस सर। -1 से 1। -1। तो यस सर ये यस। तो ये बाहर इतना नहीं जाएगा ना, इसकी वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। यस सर यस सर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये आपके बुक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो f इज अ फंक्शन रियल टू रियल, f(x) = x - 1 x - 2 x - 3। चेक नेचर ऑफ द फंक्शन, चेक नेचर ऑफ फंक्शन, ये आपको बताना है फंक्शन का नेचर क्या होगा। फटाफट से गोली की स्पीड से आंसर आना चाहिए मेरे पास। हाँ 1 1 होगा नीरज। हाँ भाई, नीरज के हिसाब से 1 1 है क्या, नीरज का आंसर सही है, बाकी जनता क्या कह रही है, क्या ये Yes, बात, sir. मतलब ये सही बोल रहे हैं। Yes, sir. अच्छा और इनके समर्थन में कौन कौन है जरा मेरे को बताए। अविनाश, यस अविनाश, दिस इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन है। जो भी 1 1 बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, 1 1 तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब वैसे भी चेक कर लो, 1 पे वैल्यू कितना आएगा 0, 2 पे कितना आएगा 0, 3 पे कितना आएगा 0। तो पता चल रहा है कि इधर 1 है, 2 है, 3 है, और इधर क्या है 0, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, तो फंक्शन 1 1 मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। तो क्यों झूठ बोल रहे थे आप लोग, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। नाम से पता, देख के लग रहा है मैनी वन से अटैच्ड है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको fx1 fx2 करके देख लेना, वहां से भी x1 नॉट इक्वल टू x2 आएगा, ठीक है। या डेरिवेटिव करोगे तो 2 साइन आ जाएगा, तो भी फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, मैनी वन ही आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। अच्छा एंड व्हाट अबाउट ऑन टू इनटू, व्हाट अबाउट ऑन टू इनटू, एनीवन एल्स,
सर इनटू। इनटू। नीरज आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो मुझसे? सर बता रहा हूँ इनटू। अच्छा बता रहे हो इनटू। तो कितने लोग समर्थन में हैं इनटू इनके, मतलब इस सरकार का कौन कौन साथ देगा? इनटू फंक्शन ये बोल रहे हैं मिस्टर नीरज, तो कोई बताएगा कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? एनीवन एल्स? और अगर गलत बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं तो भी क्यों बोल रहे हैं? और जो नहीं बोल रहे हैं उनका क्या किया जाए? वेदांत? नो सर। सर अविनाश इनटू। इनटू। अच्छा, और किसी के हिसाब से? राधिका व्हाट अबाउट इनटू ऑन टू? Sir, into. इनटू। सब के सब झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सबको कटघरे में लेना पड़ेगा। हाँ, और बाकी सारे? बाकी सारे? हाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो कोडोमेन। कोडोमेन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो कोडोमेन जो है, अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ तो ये हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन तो बहुत सिंपल होता है पहचानना। तो कोडोमेन मुझको पता चला है कि रियल वैल्यू है, तो कोडोमेन इज रियल वैल्यू। अब बात करूंगा रेंज का। तो अब जैसे कि फंक्शन है, एवरी रियल इनपुट पे आउटपुट क्या मिलेगा? Sir, 0. रियल आउटपुट मिलेगा। अरे रियल, एवरी रियल इनपुट पे रियल आउटपुट मिलेगा। कुछ भी पुट करेंगे उसमें रियल वैल्यू मिलेगा। कोई ऐसी वैल्यू है जो मिसिंग हो सकता है? नहीं होगा। हर वैल्यूज यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है। एवरी रियल इनपुट में, यानी रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, एवरी रियल इनपुट पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। तो एवरी रियल इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है? रियल आ रहा है। और इसको एक तरीका और है, उससे भी हम बता सकते हैं, इसको ग्राफ से भी बता सकते हैं। और मैं ग्राफ से बता दूं तो ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? ऑन टू, ये ऑन टू का भरमार किसने कर दिया भाई? वेदांत? क्या बात है, सब सही चल रहा है ना? ठीक है। ऑन टू फंक्शन, तो देखो रेंज इसका कोडोमेन के बराबर है वैसे भी, क्योंकि ये भी रियल, कोडोमेन भी रियल, तो हमारा ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू। लेकिन हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। आप देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। दूसरा टेक्निक मैं ग्राफ से इसको बता सकता हूँ। तो जैसे मान लो कि आपके पास फंक्शन दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये फंक्शन दिया था। आपको क्या करना होता है, ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका ये है, आप इसे वाई एक्सिस बना लो और इसे आप एक्स एक्सिस। ईच फैक्टर को जीरो करो। ईच फैक्टर को जब जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा? वन। यहाँ क्या आएगा? वन। इसे जीरो करोगे क्या 7. मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? Sir, 2. इसे जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा? थ्री। याद है फंक्शन में हमने 3. बताया था, फंक्शन में बताया था जब इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे तो राइट मोस्ट इंटरवल क्या होता है? पॉजिटिव। याद है बताया था राइट मोस्ट इंटरवल क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर साइन अल्टरनेट चेंज होता है, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव। साइन अल्टरनेट चेंज करता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है। क्लियर साइन कन्वेंशन? यह फंक्शन चैप्टर में बताया था जब हम इनइक्वालिटीज देख रहे थे। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका ये साइन कन्वेंशन मार्क कर लिया। ये आपको टेक्निक आपको अप्लाई करना होगा हमेशा, दो या दो से ज्यादा अगर लीनियर फैक्टर्स, ये लीनियर फैक्टर्स, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, लीनियर फैक्टर, दो या दो से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो आप ऐसा टेक्निक बना लो, साइन कन्वेंशन कर लो। और साइन कन्वेंशन के बाद आप इसका कर्व प्लॉट करोगे तो याद रहे, अगर प्लस साइन आपको दिख रहा है तो ग्राफ ऊपर से आएगा। ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा, थ्री पे टच करेगा, थ्री पे टच किया। फिर अगर निगेटिव है तो आगे चला जाएगा नीचे की तरफ, फिर टू पे टच करेगा, फिर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ जाएगा, फिर वन पे टच करेगा, और फिर निगेटिव है तो ये आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। समझ आया ग्राफ कैसे बनाया? सर थ्री से फिर आगे बेंड कैसे होगा, ये नीचे चला जाएगा? ये नीचे जाएगा लेकिन टू पे भी टच करेगा, क्योंकि टू पे, वन पे, थ्री पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी ना, जीरो होगी तभी तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। यस सर। हाँ, तो जैसे ही आएगा, अगर ये यहाँ पे निगेटिव होता, सपोज लेट अस सपोज अगर यहाँ निगेटिव होता तो कर्व कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, नीचे की तरफ से आता है।
ऐसे जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ से जाएगा नेगेटिव। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखो 3 से अगर राइट जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ऊपर जो होता है एक्स एक्सिस से ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ऊपर की तरफ दिख रहा है। 2 से 3 में ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे तो वाई नेगेटिव, वाई का मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि 2 से 1 में पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर में वाई क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। और 1 से पीछे की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्योंकि 1 से निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई निगेटिव होता है, इसलिए कर्व वैसे जा रहा है। ये ग्राफ समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देखते हुए बताओ, ग्राफ को देखते हुए बताओ कि 1 1 या मैनी 1? Sir, many one. मैनी 1 क्यों, क्योंकि पहले लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेगा, एक से ज्यादा प्लेस पे, इसलिए फंक्शन मैनी 1 आ रहा था। पहले भी देखो मैनी 1 आ रहा था, मैनी 1 हो गया। अच्छा रेंज की बात करें तो ये नीचे की तरफ कहां तक जाएगा, ये कर्व नीचे की तरफ कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ये कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पे क्या है, रियल वैल्यू। तो रेंज और कोडोमेन ये आपस में क्या हो गए, कोडोमेन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू, Sir, on to function. ऑन टू, इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू। तो दूसरा मेथड समझ में आ गया, Yes, sir. दूसरा मेथड समझ में आ गया। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. यस राधिका, क्या डाउट है इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं ओके है। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं आगे वाले टॉपिक पे आऊंगा। तो ये तो हमारा हो गया 1 1 मैनी 1 के बाद। अब हम अगले टॉपिक में जो आएंगे वो है हमारा, दिस इज इनवर्स। इनवर्स क्या होता है फंक्शन का, वो हमें देखना है। इनवर्स क्या होता है फंक्शन का, पहले तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि एक तो फंक्शन का पूछा जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और दूसरा पूछा जाएगा कि वो फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी इनवर्स वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले इनवर्स हमको देखना है कि एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो ये सेट ए ले लिया और ये हमारा सेट बी, सेट ए और सेट बी ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिया 1 2 3, और यहाँ ले लिया हमने ए बी सी। ठीक है, अब 1 को ए से अटैच कर दिया, ठीक है, 2 को बी से अटैच कर दिया, और 3 को भी बी से अटैच कर दिया। सी को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं तो इनवर्स का मतलब होता है, जैसे फंक्शन मान लो कि ए से बी अगर फंक्शन है एफ, तो इनवर्स होता है बी से ए। ठीक है, इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, बी से ए। ये इसको इनवर्स ऐसे दिखाते हैं, दिस इज इनवर्स। एफ अगर ए से बी है तो इनवर्स बी से ए हो जाता है। अब इनवर्स अगर बी से ए है तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका, ये हमें देखना है। तो इनवर्स सबसे पहले ध्यान में रखना है कि किसी भी फंक्शन को जो इनवर्स होता है वो एक यूनिक वैल्यूज होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये किसी फंक्शन का इनवर्स एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रखना है, हमेशा एक ही होगा इनवर्स। तो अगर मैं उससे पूछूं कि ए का इनवर्स क्या होगा, तो आप मेरे को क्या बताओगे, ये बोलेगा 1। अगर मैं पूछूं बी का इनवर्स क्या होगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। बी से पूछूंगा भाई साहब आपका इनवर्स क्या है,
तो ये हो जाएगा कंफ्यूज, ये बोलेगा समझ में नहीं आ रहा किसको बताऊं, 2 को बताऊं कि 3 को बताऊं, ये दोनों तरफ से आ रहा है। तो दो तो इनवर्स नहीं हो सकता है, कोई एक ही इनवर्स होगा, तो बी को एक ही को बताना पड़ेगा। तो किसको बताए, 2 को बताएगा तो 3 को बुरा लग जाएगा, 3 बताएगा तो 2 को बुरा लग जाएगा। तो ऐसे केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये फंक्शन अभी देख के क्या लग रहा है, 1 1 या मैनी वन? दिस फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन? दिस फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन? मैनी वन फंक्शन, Many one. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैनी वन से अटैच है, सो दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो गया। और फंक्शन ए से बी है, रेंज भी ए बी है, कोडोबियन भी ए बी है, तो मैनी वन, और इसको आप कर सकते हो ऑन टू। ठीक है, मैनी वन ऑन टू। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि फंक्शन का इनवर्स किस केस में एग्जिस्ट कर सकता है। आप समझ सकते हो फंक्शन का इनवर्स किस केस में एग्जिस्ट करेगा। ये लेता हूँ 1 2 3, और इधर लेता हूँ ए बी सी। 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, 3 सी से अटैच है। ये हमारा फंक्शन हो गया एफ। अब मैं पूछूं कि बताओ ए का इनवर्स क्या है, तो ये बोलेगा 1। बी का इनवर्स क्या है, ये बोलेगा 2। सी का इनवर्स क्या है, ये बोलेगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अगर एफ फंक्शन ए से बी है तो इनवर्स में बताने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब बता पा रहे हैं। ए भी बता पा रहा है 1 होगा, बी भी बता पाएगा 2 होगा, सी भी बता पाएगा 3। तो इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये फंक्शन नेचर में कौन सा है, 1 1 या मैनी वन? 1 1. 1 1 ऑन टू इनटू रेंज क्या है, So- ए बी सी, और कोडोबियन भी क्या है, ए बी सी। रेंज हमारा ए बी सी, So on- ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये कि क्या मैं कह सकता हूं कि सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शंस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या मैं कह सकता हूँ, आप देख लो। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ये कोई और सेट ले लेता हूँ, यहाँ पे सेट भी ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ, और यहाँ पे ए बी और सी ले लेता हूँ, और डी भी ले लेता हूँ। तो 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, 3 सी से अटैच है, और डी किसी से भी अटैच नहीं है। ये ए से भी फंक्शन है। मैं पूछूंगा भाई साहब, ए से पूछूंगा भाई साहब, मैं कहूँगा ए भाई आपका इनवर्स कितना है, ये बोलेगा 1। मैं कहूँगा बी भाई आपका इनवर्स कितना है, बोलेगा 2। मैं बोलूँगा सी भाई आपका इनवर्स कितना है, बोलेगा 3। बोलेगा डी, तो डी बेचारा रो रहा होगा। मैं पूछूंगा क्यों रो रहे हो, बोलेगा मेरे को कोई इनवर्स ही नहीं दिया। हमने कहा कैसे, कह रहा है ए को 1 मिल गया, बी को 2 मिल गया, सी को 3 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डी रो रहा था। नहीं, डी रो रहा नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डी रोता नहीं है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका, और ये फंक्शन क्या है, अभी ये फंक्शन क्या दिख रहा है, 1 1 मैनी वन। यह फंक्शन हो गया 1 1, और ऑन टू इंटू, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू इंटू है, So into M. यस इंटू फंक्शन है 1 1 इंटू। इसका मतलब 1 1 इंटू ले लो, और मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू ले लो, इन सब का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो किसका एग्जिस्ट करेगा, 1 1 ऑन टू इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और 1 1 ऑन टू का एक और नाम बोलते हैं, बताया था हमने, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बाइजेक्टिव बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो एक तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये Yes, बोर्ड में ध्यान sir. रखना है, बोर्ड में ये बात ध्यान रखना है कि ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन, ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैव देयर इनवर्स, हैव देयर इनवर्स। ठीक है, ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैव देयर इनवर्स। तो सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये कि अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले कि बताओ कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आप पहले चेक कर लो कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं। अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है कि इनवर्स नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो फिर पूछेगा हाउ टू, मतलब पूछेगा इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगला हेडिंग हो जाएगा हाउ टू फाइंड इनवर्स। लेकिन उससे पहले ये
कि आपको कुछ एग्जांपल मैं देता हूं और उसमें आपको बताना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। अगर 1 1 ऑन टू होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, f इज अ फंक्शन सच दैट रियल टू -1 से 1 f(x) इक्वल्स टू sin x, f(x) इज इक्वल्स टू sin x। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, ये आपको बताना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, और 1 1 के बाद सिर्फ 1 1 नहीं, ऑन टू भी होना चाहिए। फिर ऑन टू भी चेक करिए। तो पहले 1 1 चेक करिए, फिर ऑन टू। आपको बताया था साइन फंक्शन का कैसे प्लॉट करते हैं, इनपुट साइड जो भी इनपुट दिया होता है पूरा उसका इनपुट लेते हैं। तो चेक करके पहले मुझको बताइए कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अरे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई साहब, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अविनाश। सो दिस फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1, Many one. मैनी 1 फंक्शन। ओके वेरी गुड, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये करेक्ट आंसर है। तो जिस किसी ने भी अगर ऐसा बोला है तो वो बिल्कुल सच सच बोला है, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, मैनी 1 फंक्शन, वेरी गुड। व्हाट अबाउट, अच्छा अगर मैनी 1 आ गया तो आगे चेक करने की डिसीजन जरूरत नहीं है। अगर 1 1 ही नहीं हुआ तो फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 1 1 ऑन टू होना चाहिए। जब 1 1 नहीं हुआ तो फिर आगे क्या देख रहे हो, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का कर्व आपको प्लॉट करना होगा। ये साइन है, इसका कर्व, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। साइन का कर्व आपको पता है कैसे प्लॉट होता है, साइन जो होता है ये इस तरह से। लेकिन अब बताओ साइन का इनपुट रीजन क्या दिया हुआ है, इनपुट रीजन क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ। इनपुट रीजन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इनपुट क्या है यहाँ पे, यही तो पूछ रहा हूँ। इनपुट क्या है, रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू का मतलब एक्स, एक्स हमारा पूरा रियल पे हो सकता है, यानी -∞ से +∞ तक चलेगा। ये कर्व -∞ से +∞ तक चलेगा, बिकॉज इनपुट क्या है, रियल वैल्यू है। समझ आया। और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, -1, और यहाँ क्या होती है, +1। तो फंक्शन देख के लग गया कि मैनी 1 फंक्शन है, बिकॉज पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, बहुत ज्यादा प्लेस पे कट करेगा, बहुत ज्यादा प्लेस पे कट करेगा। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन मैनी 1 है। और अगर मैनी 1 आ गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 1 जब नहीं हो तो फिर इनवर्स कैसे होगा, कि 1 1 के बाद ही तो ऑन टू होना चाहिए। तो मैनी 1 फंक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। समझ आया ग्राफ। Yes, sir. ठीक है, तो अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसमें बताना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। f इज अ फंक्शन सच दैट -π/2 से +π/2 से लेकर -1 to 1 f(x) इक्वल्स टू sin x, sin x इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो जल्दी बताएं। अब साइन का कर्व है, लेकिन इनपुट -π/2 से +π/2 ही रीजन लेना है। कर्व का रीजन
इनपुट का -π/2 से +π/2 ओनली. Check whether this function is 1 or many 1. तो साइन का जो कर्व है वो आपको बनाना है -π/2 से +π/2. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. चित्रांश 1 व्हाट अबाउट अदर्स? वेदांत मैनी 1 चेक करिए एक बार आंसर. और बाकी जनता, हिमेश, सुप्रिया, कामिनी, ये आप लोगों को बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी? हर्षिता, Yes, sir. पलक चौधरी. कुछ लोगों ने कसम खा लिया है कि नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. सर एक बार क्वेश्चन स्लाइड दिखाएंगे, मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी. अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ. क्वेश्चन में पूछा गया f इज अ फंक्शन सच दैट -π/2 +π/2 से लेकर -1 से 1 fx इज द sin x, fx इक्वल्स टू sin x, इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. इनवर्स कह रहा है इस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. तो सबसे पहले जो साइन कर्व है, साइन को हमें प्लॉट करना है -π/2 से +π/2. तो साइन का कर्व हमने बताया था कि साइन होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से और ऐसे, और ये चलता रहेगा. देखिए -π/2 का रीजन कौन सा होता है? -π/2 का रीजन ही बताना है, यानी -π/2 ये, दिस इज -π/2 एंड दिस इज +π/2. यहाँ पे होता है प्लस. तो -π/2 से +π/2 में बाकी ये रीजन हटाना है, ये रीजन हटाना है, ये हमारे काम का नहीं. बिकॉज इसलिए क्योंकि ये हमारा रीजन दिया हुआ है -π/2 से +π/2. इसे हटा दो. अभी तो सभी हट गए लेकिन हमको हटाना पड़ेगा इसको, ये वाला रीजन, ये वाला. तो सिर्फ मैं -π/2 से π/2 वाला रीजन ही बनाना चाहूँगा. -π/2 से π/2 का ही रीजन मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, ये ऐसे, ओनली दिस -π/2 एंड दिस इज +π/2. यहाँ पे होता है -1 और यहाँ होता है प्लस. अभी ग्राफ देखिए क्या लग रहा है, 1 1 मैनी 1 क्या लग रहा है ग्राफ देख के? 1 1, क्योंकि एटमोस्ट एक ही प्लेस पे कट कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया. अच्छा अब रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करेंगे. रेंज कोडोमेन कितना है? दिस इज कोडोमेन -1 से 1, और रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1. तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 से 1. हाँ, रेंज भी -1 से 1, कोडोमेन भी -1 से 1. तो फंक्शन ऑन टू इनटू तो 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू. इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा. करेगा. वेरी गुड. रेंज कोडोमेन के बराबर, तो ये फंक्शन ऑन टू. और इफ फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर इनवर्स विल एग्जिस्ट. सो इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा. समझ आ गया? यस सर. यस. इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का, अगर मुझको ये चेक करना हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हम इसका इनवर्स ऐसे मतलब इनवर्स ऐसे चेक करते हैं कि करेगा नहीं करेगा. ठीक है, 1 1 ऑन टू. अच्छा अब ये तो हो गया, चलो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ये कंफर्मेशन हो गई. अब इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, ये हमें सोचना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ टू फाइंड इनवर्स. तो अगला हेडिंग हमारे पास होगा हाउ टू फाइंड इनवर्स. अभी बात समझ में आ रही है या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ? यस सर. आ रही है. अच्छा सभी 1 बाई 1 बताए, आ रही है नहीं आ रही है? 1 बाई आ 1 रही है सर. बताना पड़ेगा. आ रही है, यही आ रही है. सब कोई अपना नाम बताते चलो. कौन है? और
हाँ भाई, और सबसे पहले तो अभिमन्यु, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है, क्या आ रही है समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अंश, चित्रांश, डिम्पल, Yes, sir. वो लोग सर भी आ बोल रहा है। सकते, वो लोग भी बोल सकते हैं जिन्होंने कसम खाया है कभी ना बोलने का। और वेदांत, हाँ जय हिंद, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है बिल्कुल, ठीक है। हर्षिता, मनोज, और कौन है भाई? सब जग रहे हैं नहीं जग रहे हैं? जग रहे हैं Yes, कि नहीं? sir. ठीक है, चलो ठीक है, सोना नहीं है। चलो ठीक है, तो अब अगला हमारा हेडिंग है हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स की बात अगर मैं कहूँ तो कैसे इनवर्स को फाइंड करना है, तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि इनवर्स का मतलब हमने पहले आपको बता दिया कि कोई भी फंक्शन अगर ए से बी है, f इज अ फंक्शन सच दैट सेट a टू सेट b, तो जो इनवर्स होता है वो b से a होता है, मतलब इसका उल्टा, b से a, ठीक, ये इनवर्स होता है। अब आपसे लेट मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) दे दिया और बोलेगा इसका इनवर्स फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, f(x) को थोड़ी देर के लिए y एज्यूम कर लेते हैं। अब y एज्यूम कर लो, पुट f(x) इक्वल्स टू y, फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो, ये x एक तरफ और y का फंक्शन एक तरफ, इसको इधर भेज दिया, तो x को y के टर्म में हमने लिख दिया। फिर जहां जहां x और y है उसको आपस में इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज करोगे तो कितना आएगा, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। सो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये बहुत अच्छे तरीके से तब समझ में आता है जब हम एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे आपको। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक फंक्शन हमने दिया f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और हमने कहा कि बताओ f इनवर्स x क्या हो, ये आपसे पूछे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, f(x) को आप y एज्यूम कर लो, यहाँ पे y एज्यूम कर लिया, y इक्वल्स टू x प्लस, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो कैसे एक्सप्रेस करूँ बताओ, x को एक तरफ इधर रख दिया और ये 1 को इधर भेज दिया, तो y माइनस 1, x को y के टर्म में लिख दिया, x को y के टर्म में लिख दिया नहीं लिख दिया? Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप में x और y को इंटरचेंज कर दो, यानी x को y को x है, ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये हो गया y, एंड दिस इज f इनवर्स x, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस, यही होता है f इनवर्स, ऐसे फाइंड करते हैं। तो क्या बहुत टफ है क्या फाइंड करना है इनवर्स? इनवर्स फाइंड करना टफ है क्या? No, sir. सिंपल सी बात है, f(x) को y एज्यूम कर लो, x को y के टर्म में लिख लो, फिर x और y को इंटरचेंज कर दो, x को y से y को x से, ऐसा करने के बाद जो ये y होता है दिस इज f इनवर्स x। तो अब जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ले लिया x क्यूब, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे लिखना हो कि भाई इसका इनवर्स बताओ क्या होगा, फाइंड f इनवर्स x, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f(x) को y एज्यूम करना पड़ेगा, f(x) को y एज्यूम कर लो, y एज्यूम किया, x को y के टर्म में लिख लो, x को y के टर्म में कैसे लिखूंगा, क्यूब रूट, अरे यही तो लिखूंगा, कुछ नई बात थोड़ी लिख रहा हूँ, कोई नई बात थोड़ी लिख रहा हूँ, x को y के टर्म में लिख दिया ऐसे। फिर x और y को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, जब इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया x क्यूब रूट, और इज इक्वल टू इधर लिख दिया हमने इसको y, एंड दिस इज f इनवर्स x, f इनवर्स x कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ x। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, f(x) को y एज्यूम कर लो, f(x) को y एज्यूम करने के बाद x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, जैसा हमने यहाँ पे किया, देखो x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया, y के टर्म में, फिर x और y को इंटरचेंज कर दो, y को x से, x को y से, तो दिस इज f इनवर्स x, f इनवर्स x हमारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, x माइनस 1, ठीक है।
तो इस तरह से हम फंक्शन की इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, तो जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया कि एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा इसका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, ऑप्शन आपको दे दिया सपोज दैट, तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे दिया कुछ फंक्शन की वैल्यू, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। तो फिर आपको क्या करना होगा, ये चेक करना पड़ेगा कि उस फंक्शन का इनवर्स कहीं ऐसा तो नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस में आंसर हो सकता है अगर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन दे देता है, तो फिर आपको डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। और अगर 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कोई दे दिया x+1, दूसरा ऑप्शन दे दिया x+2, तीसरा दे दिया x-1, चौथा दे दिया x+3, तो अब इनमें से कोई ना कोई एक इनवर्स तो होगा ही। तो अब इसके लिए मेरे को 1 1 ऑन 2 चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज एज पर द ऑप्शन एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसी हिसाब से हम इनवर्स चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके लिए हमने बताया कि आप चेक करो कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब जो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है, f is a function such that real to real fx is equals to 3x minus 4, फाइंड f इनवर्स x। ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आप ट्राई करना, अभी तो टाइम नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस